रूस से सस्ता तेल खरीदना क्या भारत को महंगा पड़ सकता है? अमेरिका में एक ऐसा बिल लाया गया है जो पास हुआ तो भारत पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान भी इस बिल के निशाने पर हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बिल को करीब 60 अमेरिकी सांसदों का समर्थन मिल चुका है और डोनाल्ड ट्रंप भी इसके पक्ष में हैं। तो आखिर यह बिल क्या है? भारत को क्यों बनाया गया निशाना? यूरोप को छूट क्यों मिल रही है? और अगर यह कानून बन गया तो भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। अमेरिका में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2026 नाम का एक नया बिल पेश किया गया है। इस बिल का मकसद उन देशों पर आर्थिक दबाव बनाना है जो रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीद रहे हैं। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे रूस के 5 सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार देशों पर 100% टैरिफ लगा सकें। अब सवाल यह है कि बिल के दायरे में किन देशों को रखा गया है। अमेरिकी सीनेटरों के मुताबिक भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान इस समय रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा खरीदने वाले देशों में शामिल हैं। यानी अगर बिल पास होता है तो सबसे बड़ा असर इन्हीं 5 देशों पर पड़ सकता है। सिर्फ ऊर्जा खरीदने वाले देश ही नहीं, बल्कि वे देश भी इस बिल के दायरे में आ सकते हैं जो रूस को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। हालांकि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा, इसका अंतिम फैसला अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR करेगा। इस बिल को लेकर अमेरिका में राजनीतिक समर्थन भी तेजी से बढ़ सकता है। करीब 60 अमेरिकी सांसद इसके समर्थन में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बिल के पक्ष में बताए जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता भी समर्थन में शामिल हैं। सीनेट के कुछ सदस्यों का मानना है कि यह बिल अगस्त से पहले पास हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता है तो यूरोप को राहत क्यों? दरअसल बिल में उन यूरोपीय देशों को छूट दी गई है जो रूस के कुल प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और धीरे धीरे रूसी गैस पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के लिए अलग रास्ता रखा है। इतना नहीं, अमेरिका ने खुद को भी इस कानून से बाहर रखा है। दरअसल अमेरिका अपने परमाणु रिएक्टरों के लिए कम संवर्धित यूरेनियम खरीदता है। इस खरीद पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यानी जो नियम दूसरे देशों पर लागू होंगे वो अमेरिका पर लागू नहीं होंगे। इस बिल में राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार भी दिया जाएगा। अगर किसी देश को टैरिफ से छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में माना जाता है तो राष्ट्रपति संसद को कारण बताकर उस देश को राहत दे सकते हैं। यानी अंतिम फैसला काफी हद तक व्हाइट हाउस के हाथ में रहेगा। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत के लिए यह बिल सबसे ज्यादा चिंता का विषय क्यों माना जा रहा है? दरअसल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक जून महीने में भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में रूसी कच्चा तेल खरीदा। महीने दर महीने इसमें 34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत ने जून में करीब 4.5 अरब यूरो का रूसी कच्चा तेल खरीदा। यह रूस के कुल तेल निर्यात का करीब 36% हिस्सा था। यानी चीन के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन चुका है। एक और अहम बात, जून में ही अमेरिका ने उस सामान्य लाइसेंस की अवधि खत्म होने दी जिसकी वजह से भारत समेत कई देश अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता किए बिना रूसी ऊर्जा खरीद पा रहे थे। अब वह सुरक्षा कवच भी खत्म हो चुका है। हालांकि यह नया बिल पहले वाले प्रस्ताव जितना सख्त नहीं है। पिछले साल पेश किए गए सैंक्शन रशिया एक्ट 2025 में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था। अब नए बिल में इसे घटाकर 100% तक कर दिया गया है। साथ ही सभी देशों की जगह सिर्फ रूस के 5 सबसे बड़े खरीदारों को ही निशाने पर रखा गया है। अगर यह बिल अमेरिकी संसद में पास हो जाता है तो भारत के लिए सिर्फ तेल खरीदना ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी नई चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या यह बिल अगस्त से पहले कानून बन जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत अपनी ऊर्जा रणनीति में क्या बदलाव करेगा। फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।